श्रीमन्नारायण। राधे राधे। समस्त भक्तजन, माताएं बहनें के सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए जानते हैं दुख क्या है, सुख क्या है। धन पा लेना, डंलप के गद्दे पर सो लेना, संसार की सारी सुख सुविधा को पा लेना, क्या सुख है? नहीं, ये तो कर्म के अनुसार सबको प्राप्त होते। सुंदर कर्म रहे तो घर में लक्ष्मी, धन, धान, वैभव, सुख, शांति की प्राप्ति होती। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति दुख में ही होता है, सुख में नहीं होता। कर्म के अनुसार दुख मिलता है, कर्म के अनुसार सुख मिलता है। ये हमारा प्रारब्ध कर्म है। कर्म के द्वारा ही भोग की प्राप्ति होती है। कर्म नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में जब जन्म हुआ है तो कोई ना कोई कर्म तो करना है। या तो अच्छा करे तो अच्छा फल की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, कहीं गलत कर्म बनेगा तो दुख की प्राप्ति। अपने ही कर्मों का दंड जो है अपने ही भोगना पड़ता है। कितना भी कैसे भी अगर किसी के द्वारा हड़प के, किसी को कष्ट दे के, किसी को दुख दे करके अगर धन हम अर्जित करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, तो सुख नहीं दे सकता है। ये भी गांठ बांध करके रख लेना, क्योंकि ये सुख कभी भी नहीं दे सकता है। सुख तो वही दे सकता है धन जो परिश्रम से और सदुपयोग के रूप से कमाए हुए धन आपको सुख की प्राप्ति करा सकता है। अन्यथा दूसरों के दुख दे करके, कष्ट दे करके, पड़ताना करके अगर आप धन इकट्ठा भी कर लेंगे, अरबों खरबों में आप अगर आ भी जाएंगे, फिर भी वह धन आपको सुख नहीं दे सकता, क्योंकि असत्य का कभी विजय नहीं हो सकता है, पाप का कभी भी विजय नहीं हो सकता है। विजय तो सत्य का ही होता है और हर युग में होता रहेगा। ये सत्य कभी, हाँ, थोड़े देर के लिए असत्य जो है तबाह कर सकता है, दुख दे सकता है, लेकिन वह समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी विजय हुआ है तो सत्य का हुआ है। इसलिए ये तो गांठ बांध लो प्यारे भाई बंधुओं कि सत्य जहाँ है वहीं विजय, और वहीं विजय की पताका जो है फहराते रहता है। इसलिए प्रयत्न और कोशिश यही करना है कि जीवन में हमारा विजय ही विजय हो, तो सत्य का आश्रय में रहना है, सबको सुखी देखना है, सबको आनंदमय देखना है, किसी को कष्ट नहीं देना। छोटी सी उदाहरण, कुंती जीवन भर दुख भोगी। कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं था। जब भगवान कुंती बुआ के पास गए, बोली बुआ कुछ मांग लो, आज तुम्हारे बेटा सब राजा हो। कुंती ने साड़ी की पल्लू फैला दी और भगवान से एक ही प्रार्थना, प्रभु अगर मेरे जीवन में कुछ देना चाहते तो दुख देना, मेरे कन्हैया रो पड़े। बुआ
जिंदगी भर तो तूने दुख ही दुख भोगी और फिर दुख मांग रही है। एक नारी का कहीं जन्म हो, कहीं पालन पोषण हो, कितनी कष्टदायक जिंदगी है। कुंती की जीवन ऐसा ही है। भगवान बोले, हुआ तुम्हारा जन्म कहीं और, तुम पली पोसी कहीं और। कुंती का जन्म मथुरा में हुआ, सुरसेन के यहाँ। वहां से चली गई। कुछ दिन के बाद राजा भोज के यहाँ चली। राजा भोज, इनका नाम कुंती रख दिया। पहले कुंती का नाम प्रथा था, तो राजा भोज ने इनका नाम कुंती रखा। अब विचार करें, एक कन्या का जन्म कहीं, एक नारी का जन्म कहीं, पालन कहीं भी, कितनी कष्टप्रद है। थोड़ी उम्र और शादी का समय आया। तो शादी का जो समय आया, विवाह तो हुआ, लेकिन ऐसे व्यक्ति से हुआ जो क्षय रोग ग्रस्त, यानी श्राप ग्रसित। कुंती ने एक माद्री नाम की कन्या जो सौत बनी, और पति के साथ संभोग के समय प्राणांत हो गया, क्योंकि श्राप ग्रसित है। कुंती का जीवन इतना दुख में। कुंती ने तपस्या करके दुर्वासा जी से एक वरदान प्राप्त की थी। जिस देवता को चाहे वह देवता को प्रकट कर लेती थी। लेकिन देवताओं का वरदान था कि देवता जब आए तो फिर खाली नहीं जाते। तो कुंती ने सूर्य को स्मरण की, जिसे कर्ण का प्राकट हुआ। धर्मराज से युधिष्ठिर महाराज का प्राकट होता है। इंद्र से अर्जुन का प्राकट होता है, और पवन देव के द्वारा भीम का प्राकट होता है। कुंती इतनी दयालु है, दया की भावना कुंती के अंदर है। माद्री के लिए भी आश्विनी कुमारों को प्रकट किया, और आश्विनी कुमारों से 2 पुत्र की प्राप्ति माद्री को हुआ, जिसका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। माद्री अपने पति के साथ शरीर को त्याग दी, यानी सती हो गई। अकेले कुंती 5 बच्चों को पालन पोषण कर रही है। एक नारी कैसे अपने बच्चों को, वो भी 5 कोई सहारा न हो, पालन करना, ये साधारण बात नहीं है। मेरे कन्हैया ने कहा, देवी अकेले कुंती 5 बालकों को पालन पोषण करती है। गंधारी के 100 पुत्र पांडव के मारने के लिए 24 घंटा तत्पर रहा करते थे।
कभी लक्षागृह, कभी चौपड़ में हारना, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अनेकों प्रकार के कष्ट देना, साथ में कुंती अपने कन्हैया के साथ रह करके, पांडव कृष्ण की सहारा पा करके, सत्य का सहारा लेकर के विजय की पताका चारों तरफ फहराते रहे निरंतर। कहा गया है, चाको राखे साइया मार सके न को। परमात्मा की विधि विधान बनी हुई है, आपके कहने से कुछ नहीं होता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये 6 क्रियाएं भगवान अपने हाथों में ली। कुंती का जो शक्ति है कृष्ण, ताकत कृष्ण, उनकी सहारा पाकर के सभी जगह विजय ही विजय प्राप्त हुआ। और जब मेरे कन्हैया ने कुंती को बोले बुआ कुछ मांगो, तो अंत में कुंती ने बस एक ही साड़ी की पल्लू फैला कर, कन्हैया अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिंदगी में दुख ही दुख दो। कन्हैया की आंखों में आंसू है। बोले बुआ जिंदगी भर आपने दुख ही दुख पाई, अब तो सुख का समय आ रहा है, तुम्हारी बेटी राजा हो गई, मैं चलने को द्वारिका निकलने वाला, कुछ मांगो। कन्हैया दुख था तो आप मेरे साथ थे, सुख होता तो आप नहीं मेरे साथ होते, इसलिए मेरे जिंदगी में अगर दुख देते हैं तो मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि दुख में ही आप याद आते हो। सुख के माथे सिल पड़े, आज कुंती बुआ ने स्पष्ट कर दिया। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटा, जो पल पल नाम रटाए, वह दुख दुख नहीं है जिसमें परमात्मा का नाम निरंतर आता। अरे दुख तो वह है जिसमें भगवान की विस्मृति होता है, भगवान को लोग भूल जाते हैं, जिससे सब सुख की प्राप्ति होता है। अंत में कहते हैं, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृतिः, संपन्न नारायण स्मृतिः। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है, विपदो नैव विपदः नहीं है, संपदो नैव संपदः, वह संपत्ति दुख वह दुख नहीं, सुख वह सुख नहीं है, दुख तो वह है विपद नारायण विस्मृति। जिस दिन भगवान की स्मृति न हो, जिस दिन भगवान की ध्यान न हो, उस दिन हमारे विपत्ति है, वही विपत्ति। जिस दिन भगवान का भजन न हो, कीर्तन न हो,
वह विपत्ति है। विस्मृति भगवान के हो जाना ही विपत्ति है, और स्मृति याद आ जाना ही भगवान की वह संपत्ति है। ये संपत्ति, धन दौलत, सुख शांति सब आता है तो भगवान की विस्मृति होता है। वो भगवान याद धनाढ़ों को नहीं आते। जब कष्ट होता है, दुख होता है, तब भगवान याद आते हैं। क्योंकि सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, भोजन मिलने लगे तो भगवान की स्मृति नहीं आई। और भगवान की स्मृति जब नहीं आए तो समझ कि मेरे जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि मनुष्य का जोनी जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो तन प्राप्त हुआ है, भगवान की स्मृति करके जीवन को उद्धार करने के लिए बना है। इसीलिए कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपत्ति तो वो है जब भगवान का भजन न हो, वही विपत्ति है। और भगवान का निरंतर स्मरण बन रहा, वही संपत्ति है, वही संपत्ति है। इसलिए निरंतर ऐसा अभ्यास बनाए कि भगवान का स्मरण निरंतर बनता रहे। एक क्षण भी मेरी जीवा भगवान के नाम के विमुख न रहे। ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए और जीवन को तभी उदार। अगर भगवान से विमुख है तो जीवन भर दुख ही दुख है। भगवान साथ है, दुख भी सुख है।